जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। आज हम ऐसी कलाकार से जो मल्टी टैलेंटेड कलाकार है उसके बारे में हम जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वह कलाकार अपनी कला से भविष्य गढ़ने वाली एक अनूठी कलाकार है। कला की भविष्यवाणी में अनूठी परियोजना की ओर अग्रसर है, जो भारत के राज्य हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र की रहने वाली है और जिसका नाम है स्नेहा सोलके। जी हाँ, आपने सही सुना, स्नेहा सोलके। आइए जानते हैं कुछ पहलुओं के बारे में। भारत की अग्रणी दृश्य और प्रदर्शन कलाकार स्नेहा सोलके एक अनोखी परियोजना पर काम कर रही है। वे एक ऐसी पत्रिका बना रही हैं जो उनके अपने भविष्य की भविष्यवाणी करेंगी। इस तरह की यह पहली कोशिश है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्नेहा ने कई सालों से यह अनुभव किया है कि जो कुछ भी सोचती हैं वह अक्सर सच हो जाता है। इसी क्षमता ने उन्हें अपने भविष्य को जानबूझकर लिखने और प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। इस पत्रिका में वे उन घटनाओं और उपलब्धियों का खाका तैयार करेंगी जिन्हें वे जीना चाहती हैं। स्नेहा का मानना है कि यह पत्रिका कला, कहानी और अभिव्यक्ति का मिश्रण होगी, जो व्यक्तिगत होने के साथ साथ लोगों से भी जुड़ सकेगी। उनका लक्ष्य है कि वे इतिहास में इस तरह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पहली इंसान बने। इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में जानते हैं कुछ और। स्नेहा सोलके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकार हैं। उनकी कला को लंदन की बूमर आर्ट गैलरी द्वारा वोग एडिशन कैटलॉग में दिखाया गया है। उन्होंने लंदन और ग्रीस में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उनके काम में लंदन के प्रतिष्ठित इंडियन जिमखाना क्लब के लिए कई परियोजनाएं भी शामिल है। आइए बात करते हैं इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार स्नेहा सोलके से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। आज हम कुरुक्षेत्र में स्थित हैं, जो हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर जो महाभारत का इतिहास यहाँ का है और यहाँ पूरे विश्व के अंदर कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। तो यहाँ पर हम आज एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड जो आर्टिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बैचलर में फाइन आर्ट में डिग्री ली है, उसके बाद मास्टर डिग्री भी उन्होंने यहीं से की है और उसके बाद इन्होंने लंदन से एमएससी डिजाइन मैनेजमेंट की डिग्री इन्होंने यहाँ से ली है। तो वहाँ और ऐसे ये बचपन से इनका जो संगीत से लगाव है, आर्ट में इनका लगाव रहा है। तो आज हम उसके खुद उनके मुंह से, उनकी जुबान से हम ये उनका सुनेंगे, उनकी जानकारी उनसे लेंगे कि उनका जो ये एम जो बना है वो कैसे बना है, बचपन में किस प्रकार से उन्होंने इस फील्ड में आने की सोची और क्या, कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली। तो आप सबको अभी बात कराते हैं वो उस ऐसी वो बेटी है हमारी स्नेहा सोलके। तो अभी उनसे बातचीत करेंगे, बंद करते हैं। So first of all, thank you so much for coming here. So I would like to introduce myself. My name is Sneha Solke and I'm a fine artist and visual artist, and I can call myself like as a performing artist as well. So actually basically I've done my study in fine arts from Kurukshetra University, and then later in London I had done my MSc design management. And people know me as a artist. Like I do sculpture, portrait painting, street painting, murals, and along with that I used to sing
and dancing and everything. Yeah, so that's all about me. तो आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। तो जो मेरी जर्नी है सिंस आई वॉज किड लाइक जब मैं बच्ची थी छोटी, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जैसे मुझे किसी ने सिखाया, बट दैट वाज इन माई DNA, है ना। जो मेरी फैमिली मदर साइड की फैमिली थी एंड जो मेरे फादर साइड की फैमिली थी, बोथ वर लाइक आर्टिस्टिक थिंग्स वर दे इन माई लाइक ब्लड, सो दैट केम इन इनसाइड मी. एंड सेकेंड थिंग, आई फील लाइक माई सोल इज़ वेरी ओल्ड, सो मेरी सोल ने बहुत टाइम से जन्म लिया है एंड आई थिंक दैट्स माई लास्ट बर्थ. एंड सो I think I'm finding my soul purpose right now. So and I just want to do that thing in this birth. So जब मैं छोटी सी बच्ची थी तभी एक लाइक पहले एक दी मम्मी मूवी हुआ करती थी, और वो हमने बच्चों ने देखी. DVD आती थी पहले, टीवीज़ में हम DVD चला के देखते थे, तो हमने देखी. तो वो मामा जी वापस ले गए DVD, तो हमें क्रेविंग हुई कि ये मूवी मुझे दोबारा देखनी है. Then what I done, I just made a comic book and I designed everything, each and single scene in that comic book, and सारा स्क्रिप्ट में लिखा. तो उस टाइम जो मैंने काम किया था, और जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी लाइक 7-8 ईयर ओल्ड थी मैं, और वो मैंने प्रोफेशनल वर्क कर दिया था. मतलब अभी मैं मेरे पास वो कॉमिक बुक पढ़ी, अभी मैं देखती हूँ ना, उसको ऐसा लगता है कि लाइक किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने कर रखे. तो दैट वाज इन माई ब्लड. तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर एंड देन बट वो डेवलप होती गई वो स्किल्स. तो आपकी जो कमर्शियल वर्क की जो आपने शुरुआत कहाँ से की और कब की और कैसे की? तो कमर्शियल वर्क की अगर मैं बात करूं तो वो जब मैं छोटी थी तभी थोड़ा फैमिली भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो तभी से मैं काम करना स्टार्ट करती थी लाइक मेहंदी आर्ट एंड एवरीथिंग. और वो भी मेरा परफेक्ट था काम, मतलब ऐसा नहीं था. अभी भी मतलब मेरा लंदन में भी गई थी, वहाँ पे भी सबने यही बोला कि इसका आर्ट लाइक पूरे लंदन में ऐसा आर्ट नहीं है. मेहंदी आर्ट भी मेरा हीना वर्क था जो. एंड तो जो भी मैंने, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? कमर्शियल वर्क की शुरुआत कैसे हुई? कमर्शियल वर्क की शुरुआत, हाँ, तो वो मेरा बचपन से ही कमर्शियल वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया था. बट लेटर फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे बड़े बड़े आर्ट वर्क मिलने लगे. सबसे पहले मुझे करनाल में वॉल आर्ट का काम मिला, एंड वो स्टूडियो वर्क था, तो वो मैंने किया और वो बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है मैंने वहाँ से. फिर मुझे और रेफरेंस, जब मेरा काम देख के आगे से आगे मुझे काम मिलने लगा. एंड पोर्ट्रेट वर्क एंड पेंटिंग्स ये तो मिलता ही रहता था, बट बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूँ तो मेरा काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है. मैंने एवरी सिटी, हर एक सिटी में मेरा काम है पेंटिंग, वॉल पेंटिंग का. इवन मैं ऊपर से गिरी भी हुई हूँ, मैंने फ्लाई ओवर्स पे बहुत जगहों पे मैंने पेंटिंग की हुई है. एंड देन लेटर आई मूव्ड इन लंदन, एंड वहाँ भी मेरे कमर्शियल वर्क है बहुत सारे. तो आपको कुछ अर्निंग वगैरह का कुछ जरिया कुछ बना, कैसे आपने अर्निंग? हाँ, मेरा आर्ट वर्क से मैं अर्न कर रही हूँ, क्योंकि पोर्ट्रेट से मैं अर्न करती हूँ. मैं मतलब इतना है कि 5-10 मिनट्स में मैं पोर्ट्रेट, बहुत प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बना देती हूँ लोगों के, और बस उसी से मेरी इनकम जनरेट हो जाती है. तो कितनी इनकम अब तक आप उसमें जनरेट होती है आपकी मंथली हुई है? इसका तो अभी मैं कुछ ऐसे आइडिया नहीं दे सकती, क्योंकि ये अपना बिजनेस टाइप वर्क होता है. बिजनेस में कभी लॉसेस होते हैं, कभी वो होते हैं प्रॉफिट. बट ये है कि मुझे हर किस चीज़, मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही काम पे स्टक रहती हूँ. अगर मुझे आर्ट वर्क से पैसा नहीं आ रहा तो मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग से अर्न कर लेती हूँ. या फिर उससे नहीं आ रहा है तो मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट बन जाती हूँ, मतलब वट एवर आई कैन डू, है ना. तो और एज लॉन्ग एज, मतलब मैं एक हीलर भी हूँ. तो कुछ लोग तो मेरे पास जस्ट ऐसे ही है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, मेरे पास आ जाते हैं और मैं जस्ट उनसे बात ही करती हूँ एंड वो हील हो जाते हैं. तो ये वाला टैलेंट भी है मेरे अंदर. एंड प्लस वन मोर टैलेंट मतलब मुझे डेवलप हुआ है. मेरे को रिटर्न का भी शौक हो गया, राइटिंग का. तो मैंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया. मैं अपने सॉन्ग्स वगैरह भी लिख लेती हूँ और वो भी कंपोज कर लेती हूँ. तो सॉन्ग्स वगैरह कोई अभी तक कोई आपने जो लिखा है, कोई आपने उसको खुद, उसको उसमें आपने म्यूजिक भी आपने खुद दिया हो, या आपने वो कुछ ऐसा है? अभी तक मैंने रिलीज नहीं किया, बट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं इंडिया में हूँ अभी, तो मैं अपना रिलीज नहीं, कोई ऐसा हो जो उसका कोई थोड़ा मुखड़ा भी सुना सकते हो, थोड़ा बोल के सुना सकते हो? अभी मैं नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि अभी ना थोड़ा एक मुखड़ा खाली ऊपर, वो जो हमारी, जो हम स्थाई बोलते हैं, जिसको अस्थाई जो बोलते हैं उसको, मैं जस्ट बोल के बता दूं जो मैंने लिखा है. वो मैंने ऐसा कुछ लिखा है: देने वाले ने दिया सब कुछ है मुझे, पर मिलता है वही जो तूने है चाहा. कोई मांगे ये मिल जाए रोटी 2 पल की, और कोई मांगे ये घर बंगला गाड़ी हो मेरा. इस टाइप का है मतलब वो सॉन्ग. ठीक है. हाँ, तो
अभी कंपोज, वो मेरे पास गिटार नहीं, अदरवाइज मैं आपको गिटार पे कंपोज करके सुना देती। चलो कोई नहीं, लगा देंगे वो भी। तो आपने जो भी अब तक ये मल्टी जो टैलेंट आपने दिखाए हैं, तो वो आप अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों के पास गया होगा, तो क्या कुछ ने आपके पास कोई फ़ोन किया उसको लेकर के भी, आपको किसी को अच्छा लगा, वो क्या लगा उसके बारे में कुछ बताया, अभी कैसे आपको करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, कुछ और इस प्रकार के कुछ? जैसे कि सोशल मीडिया पे लाइक मैं नहीं, कभी आपने भेजा हो, कभी आपने बात हुई हो, कभी उसकी कोई किसी की तरफ से तारीफ आई हो, कभी उसने वो एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं वॉल पेंटिंग, स्ट्रीट पेंटिंग करती थी, अब मुझे नहीं पता होता कि कितने लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब भी मैं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती थी, तो मैं ऑटो में बैठी हूँ, ऑटो वाला मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। आई वॉज लाइक कैसे जानते हो आप मुझे? तो वो बोलता है मुझे कि मैंने आपको देखा था, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आप ही की पेंटिंग सबसे अच्छी थी वहाँ पे। ये लाइक दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आई ऑलरेडी हर्ड लाइक फ्रॉम द पीपल, या सो आई फील वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम। तो आपने स्टडी के अलावा कई और भी आपको कैसे सीखा है? एक्चुअली कोई अलग से आपको कोई ऐसा गुरु हो जो आपको एक वैसा ज्ञान दिया हो? और एक्चुअली मेरा कोई गुरु नहीं है, तो वो एक तो मेरी मम्मी है ना, क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर ही इनसाइड था वो सब चीज़ें, तो वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गई। और वही मैंने बताया, मेरी फादर की फैमिली में भी ऐसा ही था आर्टिस्टिक टैलेंट, तो वो कंबाइन होकर मेरे अंदर आ गया। प्लस मेरी सोल ऑलरेडी नो, लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरे जो पुराने बर्थ हुए हैं उसमें मेरी सोल ने ना ये सब चीज़ें पहले ही मास्टर कर ली थी। तो इस टाइम शायद मैं कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ, जो मैं हर बार नहीं कर पा रही। आई थिंक मुझे वो चीज़ करनी है राइट नाउ। तो उस अभी आप पिछले साल में पहले भी आप जब वहाँ लंदन में गई MSc जो डिज़ाइन मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए गई, तो वो कैसी लाइफ रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या आपने क्या सीखा, क्या आपको नया मिला यहाँ से, इंडिया के अलावा? हाँ, इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है लंदन, और लंदन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है ना, और वहाँ पे मतलब सब चीज़ें बहुत परफेक्ट थी। और आर्ट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मैंने अपने कमर्शियल वर्क भी बहुत सारे किए। मुझे बहुत सारे कमर्शियल वर्क, मैंने इंडियन जिम खाना क्लब में कमर्शियल वर्क किए हैं। प्लस मतलब मैंने वहाँ पे, उन्होंने मुझसे लोगो डिज़ाइन करवाए थे, तो मैंने उस स्ट्रीट मतलब वॉल पे लोगो डिज़ाइन की है। प्लस मुझे पब्लिक से भी बड़े सारे आर्ट वर्क आए कि मेरा ये बोर्ड, साइन बोर्ड बना दो एंड एवरीथिंग। पोर्ट्रेट वर्क भी मैंने बहुत किया वहाँ पे। एंड लेटर मैंने अपनी एग्जीबिशंस भी की है, बूमर आर्ट गैलरी में, होली आर्ट गैलरी में, जो मेरी एग्जिबिट हुई थी लंदन में भी, ग्रीस में भी, डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन। प्लस वहाँ पे जो मैसेज था, वहाँ पे जो मैंने आर्ट वर्क बूमर आर्ट गैलरी में लगाया था, वो एक सोशल पोस्टर था जिसमें मैंने लंग्स दिखाए थे। सो एक लंग्स को दिखाया हुआ था स्केलेटन की तरह, और उसके नीचे दिखाया था कि वो सिगरेट जो है स्मोकिंग कर रहा था। एंड देन लेटर जो सेकंड बनाया था, वो एक नॉर्मल इंसान बनाया था, हेल्दी इंसान, और वो जस्ट लंग था। तो मैंने उसके थ्रू ये दिखाया हुआ था कि जितना आप स्मोक करते हो, तो हाँ, वो आपको ऐसा बना देता है। वो मैंने बाहर से भी दिखाया था, आउटर भी और इनसाइड भी, कि आपके लंग्स को भी ख़राब कर रहे हैं। सेकंड थिंग, मेरा मैसेज ये भी था पहुंचाने का कि लंदन में ना मैंने देखा, वहाँ का कल्चर वैसे तो सब अच्छा है, बट वहाँ पे ना यही नशा इज़ लाइक बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट वांटेड टू प्रमोट दैट मैसेज ओवर देयर। तो आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा? एक्चुअली जो मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन शो की थी लंदन में, होली आर्ट गैलरी में, जो मेरा आर्ट वर्क है, मैं जब इंडिया में वापस आई तो आई थॉट कि मुझे ना, मेरा पहले बेसिक कंसेप्ट मेरा ये था कि मुझे ना बिज़नेस करना है अपना, क्योंकि मेरा जॉब में ना मन नहीं लगता इतना। देन मैं जब वापस आई, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, तो जो मेरी वहाँ पे पेंटिंग एग्जिबिट हुई थी, वो मैंने यहाँ पे आके कपड़ों पे पूरे रॉ मटेरियल पे वो करवाई, प्रिंट करवाई। देन लेटर मैंने उसकी कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन करके देखी। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि मैं आर्ट एंड फैशन को थोड़ा सा कंबाइन करके एक फ्यूज़न क्रिएट करूँगी, और जिससे अपनी ब्रांड क्रिएट करूँगी। और मेरा थोड़ा ड्रीम है, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट ही लगा लो, कि मैं वहाँ पे जो हैरिट्स ब्रांड है, हैरिट्स मॉल है वहाँ पे बहुत बड़ा, तो उसमें मुझे अपनी ब्रांड ओलखे एजेंसी ओपन करनी है, जिसमें जो ब्रांड का थीम यही है, आर्ट प्लस फैशन का फ्यूज़न। और वो हर चीज़ पे, लाइक बैग्स पे और शू पे, एंड अगर आपके पास जो ये किचन के होते हैं सेट, पिलो कवर, चादर, है ना, कर्टन, ये सभी पे मेरा आर्ट वर्क हो, या कुछ क्रिएटिव चीज़ हो, लाइक डिफरेंट, ऐसा कुछ मुझे अपनी ब्रांड बनानी है। तो वहाँ से उस दौरान जब आप लंदन में थी, तो लंदन की जो कंपनीज वगैरह, एजेंसीज वगैरह, उनकी तरफ से कोई आपको कोई ऑफर किसी तरह का आया या कुछ?
मैंने जब मैं लंदन में थी मैंने थोड़ा ना सीखा वहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली अपनी स्टडी करने गई थी, तो मैं सीखने ही गई थी। आई जस्ट वांटेड टू ग्रैब दैट कि क्या है वहाँ, क्या चल रहा है। तो आई जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड वहाँ पे मैंने थोड़े से डेमो भी लिए कि मैं इंडस्ट्रीज़ के पास गई, उनके जो वेयर हाउसेज़ है उन पे जाके मैंने बात की कि ये सारा प्रोडक्शन हाउस कैसे चलता है, कि कैसे बनाते हो आप कपड़ा, कहाँ से लाते हो, क्या मटेरियल है, क्या कुछ डिफरेंट थिंग है। तो ये सब चीज़ें मैंने रिसर्च की ओवर देयर एंड अब राइट नाउ आई जस्ट वांटेड टू इम्प्लीमेंट ऑन दोज थिंग्स या व्हाटएवर आई लर्न। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो जो मेरे अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स है वो फर्स्ट तो यही है, जो मैंने आपको हैरिट्स में ब्रांड बनाया है, मतलब मुझे ऑल अराउंड द वर्ल्ड ना मुझे अपनी ब्रांड ऐसे प्रमोट करनी है कि मेरी जो ब्रांड है ओल्के वो ऑल अराउंड वर्ल्ड लोग उसके बारे में जानते हो, ठीक है। और वही वो फैशन और आर्ट का फ्यूजन होएगा। सेकंड थिंग, मैं अपने जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना रिटन वर्क प्लस कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग अपने आप कर रही हूँ। थर्ड थिंग, मैं कॉमिक बुक बना रही हूँ, जिससे मैंने अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी आर्ट वर्क या कुछ ऐसी बैठी हुई स्केचेस बना रही हूँ ना, लेटर मैं मुझे फील भी होता है मैंने बना दिया, बट लेटर जब वो चीजें मेरे साथ हैपनिंग हो जाती है ना, तब मैं सोचती हूँ ये चीज मैंने ना पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर दी थी। जैसे मैंने एक इंसिडेंट की, मैंने अपना बर्थडे लंदन ब्रिज के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए मैंने अपनी एक पेंटिंग की थी, एंड लेटर मेरा एक्चुअल में आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन द लंदन ब्रिज ऑन 1 जनवरी। सो तो ये एक काइंड ऑफ मिरेकल भी है मेरे लिए और एक ब्लेसिंग भी है कि I can predict my future. So I thought if I can predict my future, so then मैंने अपनी वो पेंटिंग्स अभी बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हूँ, दैट आई कैन प्रेडिक्ट माई फ्यूचर, एंड ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। तो मैं एक कॉमिक बुक बनाऊंगी जिसमें मैं पर्टिकुलर अपनी स्टोरी बनाऊंगी जो फ्यूचर में हैपनिंग होने वाली है। आई थिंक उसमें मैं थोड़ा सा पास्ट एंड प्रेजेंट एंड थोड़ा फ्यूचर दिखाऊंगी, एंड या लेट्स सी फिर उसके बाद वो फ्यूचर आई होप सो कि वो बनेगा, और मुझे पक्का पता है वो हो जाएगा, क्योंकि जो मैं क्रिएट करती हूँ वो हो जाता है। तो अभी तक आपने जो भी बनाने का, जो कुछ करने का आपने सोचा है, आपके दिमाग में वो सारा चला हुआ है, लेकिन कई बार आप के दिमाग में वो पहले था लेकिन बाद में उसको भूल गए हो आप, वो करना वो छूट गया मुझसे, कुछ ऐसा हुआ कभी? एक्चुअली ना मैंने ना जो लेआउट है वो ऑलरेडी सेट कर लिया है, और जो ऑलरेडी सेट हो जाते हैं ना मेरी लाइफ में वो छूटते नहीं है। वो मैं भूल सकती हूँ, बट वो चीज जब खो जाती है रियलिटी मेरे को पता लगता है कि ये चीज मैंने कर चुकी थी मैं, तो इसी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ। तो अब एक सवाल और है कि जब आपने ये सारा, आपने इतनी मेहनत की है, मल्टी टैलेंट हासिल किया आपने, इसके पूरी लगन के साथ आपने काम किया, तो इस दौरान क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किस तरह की परिस्थितियां आपकी रही, कैसे कैसे किन परिस्थितियों में आप उनसे उभर के आए हो, कैसे आपको पावर मिली, एनर्जी मिली, कहाँ से आपको वो एनर्जी मिली, कैसे मिली, तो थोड़ा सा। वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतनी शेयर करना नहीं चाहती, बट द थिंग इज कि एक आर्टिस्ट की लाइफ ना टफ होती है, वो इजी नहीं होती है ना, कि आपको सब, और अगर आपकी लाइफ इजी हो जाए तो आप आई डोंट थिंक कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो, है ना। और ऐसी इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में भी जोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल चीजों में भी यही है। अगर कोई भक्ति कर रहा है उसकी भी लाइफ बहुत मुश्किल है, कठिन है, मतलब वो इवन आई थिंक वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, है ना। वो अगर ऐसे बोल के एक्सप्लेन भी करेगा सामने वाला समझ नहीं, वो तो कर नहीं सकते, वो तो जो फीलिंग उसके अंदर से फीलिंग होती है वो बताने में नहीं आ सकता। हाँ, वो बताने में आ नहीं सकता। तो बस यही है कि उनकी लाइफ होती मुश्किल है, टफ है, बट ये है कि उस टफनेस की वजह से वो इंसान ऐसा बन गया है। अगर वो आज के टाइम पे जहाँ पे भी है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। तो बस मेरा यही मैसेज है कि अगर आपके पास कोई भी जितनी ज्यादा टफ सिचुएशन आ रही है, दैट मीन सिचुएशन आपको बिल्ड कर रही है कि आप इस चीज के लिए हो, या कुछ भी लगा लो, कोई भी जो एनर्जी है वो आपको इस चीज को बनाती है कि आपको पूरा, जैसे वो होता है ना सुनार बना बना के ठोक ठोक के उसको बना देता है, इसी टाइप से लाइफ भी आपको ज्यादा कठिन नया देके आपको वहां तक पहुंचा देती है। तो दैट इज द मैसेज। तो आपको क्या लगता है अभी जो भी आप ये मल्टी टैलेंट में आप हो, आपके पास आर्टिस्ट हो आप, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वो आपको पूरा बेसिकली मेरा आर्टिस्ट होने का मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगता है मेरा सोल पर्पस ये नहीं कि जस्ट मेरे को अपने आप को ऊपर उठाना है ना। आर्टिस्ट चलो सब होते हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर मेरा जो पर्पस है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी कुछ अपनी कंपनी या कुछ अपनी ब्रांड बिल्ड करूं, है ना, अपने आर्ट के थ्रू, जो भी मतलब जो भी मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई है, जो भी मेरे अंदर है, जिससे लोगों को भी काम मिले और मैं लोगों के लिए भी जॉब्स भी जनरेट कर सकूं। कि कितने आर्टिस्ट हैं जिनको जॉब भी नहीं मिलती, वो अपना वो प्लेटफॉर्म ही चेंज कर लेते हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि वो एक ऐसा उनको मैं प्लेटफॉर्म बना के दूं जहाँ पे वो आके अपना काम करे, सबको जॉब भी मिले और जिससे वो भी कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे वर्ल्ड भी चेंज हो, है ना। हम अपनी जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड तक पहुंचाए, वर्ल्ड में भी सब चीजें पहुंचे और चेंज हो जाए सभी चीजें। तो मैं ये ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट। तो अभी आप का ये सारा प्लान जो आपने बनाया है, तो इसके अलावा आपको कोई अलग से कुछ और करने का कुछ मन आपका रहा है कि मैं किसी और सेक्टर का भी इसके साथ जोड़ूं, या अपनी कंपनी आपने कोई बनाई, कंपनी आपकी खुद रजिस्टर्ड कराई है, वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? तो उसके हाँ, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम ओलखे है, जिसके पीछे ओलखे नाम रखने का एक्चुअली ये मोटिव है। मेरा नाम स्नेहा सोलखे है और मैंने अपने सोलखे ब्रांड को, बेसिकली मेरे को अपने नाम की ब्रांड बनानी थी, बट मैंने उसमें से एस को थोड़ा सा हटा के उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। एंड ओलखे मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं है, बट पर्टिकुलर मेरी ब्रांड है, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे ब्रांड बन के जीना है, मुझे ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी, तो मुझे अपनी ही ब्रांड बनानी है। तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने वो ओलखे नाम चूज किया। एंड तो उसमें यही है, अभी राइट नाउ तो मैंने आपको बताया कि वो जो कपड़ों वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ब्रांड कॉन्सेप्ट बनाया मैंने। सेकंड थिंग, मैं अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहती हूँ कि ओलखे है वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट को क्रिएट करेगी, मतलब जो भी आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जिसको भी परफॉर्मिंग आर्ट के लिए या फिर विजुअल आर्ट के लिए जहां भी जाना होगा तो ओलखे में ही जाएगी। ठीक है। उनको पता होगा कि ओलखे में जाओ, अगर आपको अपने रिकॉर्ड कराना है सॉन्ग्स, ओलखे में आपको सभी चीज मिलेगी, क्योंकि आपका म्यूजिक का सारा सेटअप वहीं पे होगा और वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट वहां पे काम करेंगे। ठीक है। एंड अगर आपको आर्ट से रिलेटेड वट एवर काम, आर्ट से रिलेटेड मेकअप का हो गया या फिर आपके कपड़े का हो गया, स्टिचिंग का हो गया या फिर पेंटिंग का हो गया, वट एवर, तो वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो मतलब मैंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है, वो प्लान किया हुआ है, वो मैं एग्जीक्यूट करूंगी और वो मैं अपने इसमें भी बनाना चाह रही हूँ मैगजीन में। तो कई बार जो जिस सेक्टर में काम करता है कोई भी है वो, तो उसमें कई तरह के विरोधी मिलते हैं। क्या उसकी जो आपका टैलेंट है उसको देखते हो कि यूं का वो जेलसीज वगैरह वो उनको होती है? क्या आपके साथ भी कोई ऐसा कभी हुआ ऐसा, या आपने? ये तो तक चलता ही आ रहा है, ये तो फेस ही करती आ रही हो अभी तक भी। मतलब वो जो आपके फैंस लोग भी होते हैं ना, वो भी समटाइम आपसे जेलसी करने लग जाते हैं। आपका अपना बिल्कुल बंदा भी, वो भी आपसे जेलस हो जाता है, तो वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बस ये है कि अगर आप उस टाइम पे अपने आप को पीछे गिरा लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस चीज से हट गए, उठ गए, तो बस ये कि कोई एक आर्टिस्ट के लिए ना रिलेशन को मैटर नहीं करता। अगर आपको एक कुछ करना है जिंदगी में, तो क्योंकि आप अकेले ही पैदा हुए हो, अकेले आए हो लाइफ में और आपको अकेले जाना है, तो यही जो चीज सोच के देखो, जो आपकी अपनी है वो आपका टैलेंट, वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। तो आप उसी को अपना लेके समझ के चलो और उसी के ऊपर काम करो जो भगवान ने आपको दे दिया है। बस। क्या आप मानते हो कि भगवान ने दे दिया या कुछ हमारे तो वैसा कुछ? मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर भगवान को नहीं मानती हूँ, मैं किसी भी गॉड को नहीं मानती हूँ बेसिकली। बट ये जैसे क्या देते हैं अभी वो दे दिया तो उसने दिया, क्या फिर हम ये कैसे है? हाँ, बट ये है कि देखो, एक मैं यूनिवर्स को मानती हूँ कि एक एनर्जी है, यूनिवर्स है, प्रकृति है ना। तो जो भी उन्होंने ऑब्वियसली प्रकृति से हम क्रिएट हुए हैं, तो जो भी मुझे ब्लेसिंग्स दी गई है, जहां से भी दी गई है, जहां से भी क्रिएट हुई है, तो अगर आप ब्लेस्ड हो तो आप उसको किसी अच्छे कामों के लिए आप यूज करो। तो उसका यही है कि जब हम किसी को अपना आराध्य मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, तो उससे सिर्फ हमें थोड़ा ये है कि हमें वहां से एक रास्ता मिलता है कि हम कुछ अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे मार्ग पे चले, और हमारा जो भविष्य है वो मतलब एक हमारा जो फ्यूचर में अच्छा उज्जवल हो, अच्छा हो हमारा। तो क्या अब आप इंडिया में तो तकरीबन ज्यादातर सभी हम एक फेथ रखते हैं, ज्यादातर हम आराध्य देव को हर एक किसी में मानते ही हैं, लेकिन आप जब लंदन में रही हैं तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? वहां पे बेसिकली ना बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम अब वैसे मीडिया में क्या ही बोलूं, मतलब क्या है, इंडिया में भी जैसे थोड़ी सी है डिवीजन लोगों को लेके, है ना, कास्ट धर्म ये वो लेके, बट लंदन में और ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा हो चुकी है। तो वहाँ पे बहुत चीजें किस प्रकार की है वहाँ पे? कुछ वहाँ पे यही है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो वो अलग अलग रिलीजन है वहाँ पे, और उन सब चीजों को लेके वही है, सभी अपने अपने को प्रमोट करने पे और दूसरे को भी कन्वर्ट करने पे लगे रहते हैं लोग। तो बट आई थिंक ऑल आर वन, है ना। तो ज्यादातर उसका ये भी हो सकता है कि अपने काम के प्रति कितनी निष्ठा है उनकी, अपने जो कार्य वो करते हैं उनके प्रति क्या है वो अपने उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, या उसको अगर मान लो आपका काम ही यही है कि लोगों को कन्वर्ट करना है, तो आप उसी को अहमियत दो। यहाँ पर वहाँ पे लोग हर कोई अपने काम को अहमियत देते हैं।
अगर आपका काम ही मान लो एक टेररिस्ट है, उसका काम यह है कि बंदे मारने हैं, तो वो मारेगा ही, उसी पे दिल जीन जा लगाएगा, ऐसा ही है। बस मतलब लोगों के अपने में है पर्सपेक्टिव, उसी से काम करते हैं। नहीं, फिर उसके बाद जैसे वो उनके सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनते हैं फिर वो, जैसे वो लंदन में ऐसे? हाँ, लंदन में वही है कि इनकम सोर्स। अच्छा, किन लोगों के? उन लोगों के जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि कन्वर्ट करना तो वहां से तो कोई इनकम नहीं है ना। हाँ, वो फिर वो उस पर्पस से नहीं करते हैं काम, वो उनका अलग ही माइंडसेट है, वो साइड पार्ट टाइम करते हैं काम। तो आपका क्या मानना है ऐसा अभी, क्या ये आज अगर हम एक अच्छा भारत विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? क्योंकि आपने देखो इंडिया में भी आपने घूमते एक एज ए आप आर्टिस्ट भी हैं, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं आप, तो वो आपको, आपकी क्या सोच है, क्या आपको लगता है भी ऐसा होना चाहिए भी जिस तरीके से हम इंडिया भी आगे बढ़े और विश्व के अंदर एक अलग पहचान बनाए, तो ऐसा? सबसे पहले तो भारत को ये जो रूल सिस्टम है ना, इस पे काम करना पड़ेगा। रूल सिस्टम सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, कोई यहाँ पे रूल नहीं मानता है ना। आपका जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, इसका कोई रूल नहीं मानता, कुछ भी नहीं, मतलब कोई फाइन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिस वजह फाइन से तो बहुत ज्यादा लगा दिया, वो फाइन भी बढ़ा दिया, लेकिन पर वही ना, फॉलो नहीं कर रहा है ना इंसान। फॉलो नहीं हो रहा है वो चीज, मतलब आपको पता है, बट आप आपको पता है हेलमेट डाल के जाना है, लोग फिर भी नहीं डाल के जाते, या फिर उनको पुलिस वालों को दिखाने के लिए लगा लेते हैं, बट फिर डालते नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे एक तो ये चीजों को लेकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने बाहर की कंट्रीज में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। If I talk about awards and honor, actually a lot of time, so many times actually, people invited me to like distribute prizes to the childrens and give me honor. So, and a second thing, एक incident I just want to share with you. Actually मुझे राष्ट्रपति ने भी मुझे सम्मानित किया हुआ है, अवार्ड दिया हुआ है। तो दिस टाइम बल्कि मुझे जिस अवार्ड लेने जाना था, उसमें मेरा स्कूटी से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा पैर पूरा, मतलब स्कूटी ऐसे चली गई है रोड पर, मेरा पैर पूरा ऐसे खत्म हो गया, तो उसे मैं बल्कि लंगड़ाते हुए अवार्ड लेने गई हूँ। एंड राइट नाउ इवन मैंने कभी ऐसे कभी वो नहीं किया कि मेरे को अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले, मैंने कभी ऐसे रखे नहीं संभाल के कि हाँ ये है, क्योंकि वो ऐसा हो गया था एक टाइम के लिए कि एवरीडे मेरे गले में अवार्ड्स मेडल्स लगे हुए हैं, तो बस वो मेरे लिए ना एक नॉर्मल सी थिंग हो गई थी। तो या बट अकॉर्डिंग टू मी अवार्ड्स एंड एवरीथिंग कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए काम करो, क्योंकि हमको हर कोई अवार्ड मिलता था, हम यही बोलते थे उसके बाद कि इस अवार्ड को दिखा के हम आर्मी में जाएंगे। मतलब मेरे लिए अवार्ड्स का ऐसा कुछ था कि अवार्ड जस्ट आपके लिए एक ट्रॉफी है, एक सिंबल है, चलो ठीक है, दैट्स फाइन, बट आपको आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब चीजें कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए काम करो, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करो, और कुछ ऐसे लेगेसी क्रिएट करो कि लाइक आपकी खुद की लाइफ भी, आपके जीवन का भी सुधार हो, और लोगों को भी हेल्प हो जिसकी वजह से। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे अपने फील्ड में, वो बेचारे पढ़ाई कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री, बट उनको ना सीरियसली उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाए, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो मैं उन सब चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहती हूँ, और लोगों के लिए भी दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, अगर ये प्लेटफॉर्म है, अगर आपको आर्ट और क्रिएटिविटी यूनिकनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज चाहिए, तो दिस इज द कंपनी, दिस इज द ओल्खे, सो कम हियर। तो मुझे ये मेरी लेगेसी है। Okay, so at last, I just want to thanks to Gajab Haryana and Jarnail Rangasa that you came here, and very nice to meet you. तो बहुत बहुत धन्यवाद गजब हरियाणा का एंड जर्नैल रंगासा का। तो नमस्कार।